सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 8 स्कूल विद्यालय में का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। चलो आ जाओ भाई बच्चों, लेसन 8 स्कूल का हिंदी ट्रांसलेशन जानना प्रारंभ करते हैं। 8 स्कूल महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता के आत्मकथा द एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का कुछ अंश है। तो इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन जानना प्रारंभ करते हैं। I must have been about 7 when, जब मैं 7 वर्ष का था तब। I must have been about 7, जब मैं 7 वर्ष का था तब। My father left पोरबंदर, मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़ दिए। For राजकोट to become a member of the राजस्थानी कोर्ट, अर्थात जब मेरे पिताजी पोरबंदर से राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनने राजकोट गए, उस समय मैं जो है 7 वर्ष का था, है ना। तो राजस्थानी कोर्ट में मेंबर सदस्य बनने के लिए चले गए। तब मेरा उम्र कितना था? 7 वर्ष का था, ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। देयर आई वॉज पुट टू ए प्राइमरी स्कूल। पुट मीन्स रखना या दाखिला कराना, है ना। तो प्राइमरी स्कूल में वहाँ मेरा एक प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करा दिया गया। एंड और आई कैन वेल रिकलेक्ट दोस डेज। रिकलेक्ट अर्थात याद रखना, है ना। तो आई कैन वेल रिकलेक्ट, ठीक है। और आज भी मुझे वह समय अच्छी तरह याद है ना। दोस डे, उस दिन के जो समय है मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। इंक्लूडिंग द नेम्स, अर्थात नाम, नेम्स मीन्स नाम। एंड अदर पार्टिकुलर्स, विवरण। ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी, अर्थात जो शिक्षक गांधी जी को पढ़ाते थे उसका नाम भी याद है और सभी विवरण याद है ना। तो यहाँ तक कि उन अध्यापकों के नाम भी मुझे याद है जो उस समय मुझे पढ़ाते थे, ऐसा गांधी जी बता रहे हैं। S8 पोरबंदर, अर्थात पोरबंदर की तरह। सो देयर, यहाँ भी। देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज, अर्थात पोरबंदर की तरह यहाँ भी मेरी पढ़ाई के संबंध में मुश्किल से ही कोई बात ऐसी है जो ध्यान करने योग्य है ना। तो जो मेरा पढ़ाई है ध्यान करने योग्य कोई बात नहीं है, ऐसा बोल रहा है। फिर से एक बार बता, तो पोरबंदर की तरह यहाँ भी मेरी पढ़ाई के संबंध में मुश्किल से ही कोई बात ऐसी है जो ध्यान करने योग्य हो। उसके बाद क्या जानते हैं? स्टडीज तक हो गया था, है ना। तो आई कुड ओनली हैव बीन ए मेडियोकर स्टूडेंट। मेडियोकर मीन्स मध्यम श्रेणी का, सामान्य श्रेणी का, है ना। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। मैं मात्र एक औसत श्रेणी का विद्यार्थी था, ऐसा बोलता है। फ्रॉम दिस स्कूल, इस विद्यालय के बाद, है ना। आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल, तो इस विद्यालय के बाद मैं सब अर्बन स्कूल विद्यालय गया, अर्थात सब अर्बन मीन्स उपनगरीय विद्यालय गया। जो शहर से थोड़ा हटके रहे उसको सब अर्बन बोलते हैं। अर्बन मीन्स शहर या नगर, तो सब अर्बन उपनगर। एंड देन टू द हाई स्कूल, उसके बाद क्या हुआ? तब एक हाई स्कूल में पहुंच गया। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, तो क्या हुआ? इस समय मैं 12 वर्ष का हो गया था,
12 ईयर्स, 12 वर्ष का हो गया। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। इस थोड़े समय में मुझे याद नहीं है कि कभी भी मैंने या तो अपने अध्यापक कभी भी झूठ बोला हो, है ना। देखो, आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस छोटे से समय में मैंने कभी भी झूठ बोला हो मुझे याद नहीं है। अदर टू माई टीचर, अर्थात मेरे टीचरों से, आर टू द माई स्कूल मेट्स, मेरे सहपाठियों से। तो इस थोड़े समय में मुझे याद नहीं है कि कभी भी मैंने या तो अपने अध्यापकों से या सहपाठियों से झूठ बोला हो, मुझे याद नहीं है, अर्थात नहीं बोला है झूठ, ऐसा बता रहे हैं, है ना। आई यूज टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, कंपनी मीन्स साथ या साथी, अवॉइडेड मतलब दूर रहना, है ना, शाय मीन्स शर्मिला, तो मैं बहुत शर्म करता था और सभी साथियों से अलग अलग रहा करता था। अवॉइडेड ऑल कंपनी तो अपने दोस्तों से दूर दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन वेयर माई सोल कंपेनियन, माई बुक्स मेरे पुस्तक एंड माई लेसन मेरे पाठ, वेयर माई सोल कंपेनियन, सोल कंपेनियन मीन्स एकमात्र साथी। तो इस सेंटेंस का जानते, मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही केवल मेरे साथी हुआ करते थे। उसके बाद दिया गया है टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज, दैट वॉज माई डेली हैबिट, अर्थात प्रतिदिन का आदत था, है ना। तो यहाँ से टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक, अर्थात घंटा बजते ही विद्यालय में पहुंचना, ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एस द स्कूल एज सुन एज द स्कूल क्लोज, दैट वे माई डेली हैबिट। और जैसे विद्यालय बंद हो जाता था मैं शीघ्र एज सुन एज अपने घर लौट आता था, है ना। तो ये इसका प्रतिदिन का क्या था, आदत था, यही मेरी प्रतिदिन की आदत थी। तो दैट वॉज माई डेली हैबिट, यह मेरी प्रतिदिन की आदत थी। आई लिटरली, मैं सचमुच, लिटरली मीन्स सचमुच, रन बैक वापस आता था, अर्थात घर वापस आता था, सचमुच सीधा मैं घर लौटता था। बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी, बेयर मीन्स सहन करना, है ना। तो आई कुड नॉट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे किसी से भी बात करना सहन नहीं था। टू टॉक एनीबडी लिखा है, टॉक मीन्स बात करना, एनीबडी कोई व्यक्ति या किसी से, तो किसी से भी बात करना सहन नहीं था। आई वॉज इवन अफेयर्ड लेस्ट एनीवन शुड पोक फन एट मी, पोक फन मीन्स मजाक उड़ाना, यहाँ तक कि मैं डरता था कि है कहीं कोई मेरा मजाक नहीं बनाए, है ना। पोक फन एट मी, मेरा कोई मजाक न बनाए, इसलिए डरता था। इस तरह से गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं क्या है उसको। गांधी जी वाज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल, डू यू एग्री, गिव रीजन। गांधी जी हमेशा अपने विद्यालय में टॉपर थे, श्रेष्ठ थे, उच्च श्रेणी के थे। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत है, गिव रीजन, कारण दीजिए, इस तरह से है। नेक्स्ट देखते हैं। टू इंसिडेंट, दो घटनाएं बिलोंगिंग टू हिज पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, मेमोरी मीन्स स्मृति, है ना, माई मीन्स मेरा। तो टू इंसिडेंट बिलोंगिंग टू हिज पीरियड, पीरियड मीन्स अवधि, हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, इस समय के बीच की दो घटनाएं सदा मेरी यादगार बनी है ना, मेमोरी में बसी हुई है। एस ए रूल, अपने एक नियम के, है ना। आई हैड ए दिस टेस्ट, टेस्ट में स्वाद और डिश लगा है इसमें तो बेस्वाद हो जाएगा, है ना, ये अर्थात अरुचि।
फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स के अलावा, माई बुक स्कूल बुक्स। तो अपने एक नियम के अंतर्गत विद्यालय की पुस्तकों के अलावा अन्य पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं थी, है ना। अन्य पुस्तक महात्मा गांधी जी नहीं पढ़ता था। द डेली लेसन हैड टू बी डन, अर्थात नृत्य का कार्य, डेली लेसन मतलब प्रतिदिन के कार्य कर लिया करता था। बिकॉज, क्योंकि आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क। टेकन टू टास्क मीन्स कोई भी कार्य करोगे उसके लिए दंड मिलता है, उसको टेकन टू टास्क कहते हैं। बाय माई टीचर एस मच एस आई डिसलाइक डिसीविंग हिम। तो आगे जानते हैं, बिकॉज में आता है ना, क्योंकि मुझे अपने अध्यापक द्वारा प्रताड़ित किया जाना पसंद नहीं था। अर्थात अध्यापक जो है टेकन टू टास्क करे, अर्थात गलतियों के लिए सजा दे या काम ना करे उसके लिए सजा दे, ये मुझे पसंद नहीं था, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद एस आई डिसलाइक डिसीविंग हिम, अथवा उन्हें धोखा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, है ना। गृह कार्य ना करके या कोई भी कार्य ना करके अपने टीचर को धोखा दूं, ऐसा नहीं सोचते थे महात्मा गांधी जी, है ना। तो उसको अच्छा नहीं लगता था। देयरफॉर, इसलिए आई वुड डू द लेसन, तो इसलिए मैं अपने पाठों का काम कर लेता था। बट ऑफन, परंतु अक्सर विदाउट माई माइंड ऑन देम, इसलिए मैं अपने पाठों का काम कर लेता था, ऐसा बताया, है ना। लेकिन उन्हें ध्यान में नहीं करता था। अब देखो, बट ऑफन विदाउट माई माइंड लिखा है, तो दिमाग में बिना लाए, बिना ध्यान के पढ़ता था या काम करता था और दिमाग में नहीं लाता था। उसके बाद क्या है, thus whenever the lesson could not be done properly, ध्यान में नहीं लाया, काम को पूरा कर ले। उसके बाद क्या, इस प्रकार जब मेरे पाठ ही सही रूप से नहीं हो सकते तो, प्रॉपरली नहीं हो सकते तो, देयर वॉज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग, तो अन्य पढ़ाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, एक्स्ट्रा रीडिंग का कोई प्रश्न ही, क्वेश्चन है ना, प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन बट, है ना, बट लेकिन somehow my eye fell on a book purchased my father, लेकिन किसी भी तरह मेरी दृष्टि एक पुस्तक की ओर गई, जो पुस्तक मेरे पिताजी ने खरीदी थी, है ना। अब देखो, परचेस खरीदा गया था किसके द्वारा, माय फादर लिखा है, तो मेरे पिताजी ने जो पुस्तक खरीदी थी उस पर मेरी नज़र गई। उसके बाद क्या हुआ, इट वाज श्रवण पितृभक्ति नाटक, तो यह पुस्तक था श्रवण पितृभक्ति नाटक, ए प्ले, एक नाटक, अबाउट श्रवणास डिवोशन, तो डिवोशन में श्रद्धा भक्ति, है ना, टू हिज पेरेंट, अर्थात अपने पालक या माता पिता पर श्रद्धा भाव था, किसका, श्रवण का। तो एक नाटक जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति से संबंधित है वाला था। आई रीड इट, मैं इसे पढ़ा, विथ इंटेंस इंटरेस्ट, अर्थात मैंने इसे बहुत ही रुचिपूर्वक पढ़ा, है ना, रुचि लिए और उसको पढ़े। देयर कम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, देयर केम, आया, केम मीन्स आया, तो लगभग उसी समय हमारे यहाँ एक, लगभग उसी समय हमारे जगह, है ना, आया। कौन आया, नेक्स्ट पेज में पता चलेगा। ट्रेवलिंग शोमैन, अर्थात चलता फिरता खेल दिखाने वाला आया, तो लगभग उसी समय हमारे यहाँ एक चलता फिरता खेल दिखाने वाला आया, खेल दिखाते हैं, वो आया। वन ऑफ द पिक्चर आई वॉज सो वाज
of Shravana carrying his blind parent on a pilgrimage. Pilgrimage means तीर्थ यात्रा और blind means अंधा, कैरी मतलब ले जाना और श्रवण का श्रवण होगा। सो दिखाया गया, तो इस लाइन का जानते हैं। तो दिखाने वाला आया, तो एक तस्वीर जो उसने हमें दिखाई है ना, वन ऑफ द पिक्चर आई वॉज शोन, है ना। तो एक तस्वीर जो उसने हमें दिखाई, उसमें है ना क्या था, श्रवण अंधे माता पिता को एक तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था, पिलग्रिमेज पर ले जा रहा था। तो द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन, इस पुस्तक तथा तस्वीर की मुझ पर अमिट छाप पड़ी। इंडेलिबल इम्प्रेशन, इंडेलिबल मीन्स अमिट, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, तो उसका प्रभाव जो है अमिट प्रभाव पड़ा। ऑन माई माइंड, मेरे दिमाग पर, है ना, तो मेरे मस्तिष्क पर उसका जो है गहरा प्रभाव पड़ा। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, इसमें आपके लिए अनुकरणीय एक उदाहरण है। एग्जाम्पल उदाहरण है, कॉपी इसको अनुकरण कर सकते हो, है ना। आई सेड टू माई सेल्फ, जो आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा एक उदाहरण है ना। ऐसा मैंने अपने मन में सोचा, आई सेड टू माई सेल्फ, ऐसा मैंने अपने मन में सोचा। द एगोनाइज्ड lament of the parents over Shravana's death is still fresh in my memory. श्रवण कुमार की मृत्यु है ना, श्रवण कुमार का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। उसके माता पिता का दुख, है ना, उसके माता पिता का दुख, एगोनाइज्ड लेमेंट, मृत्यु, उसके दुख भरा क्रंदन, विलाप अब भी मेरी याद में स्थायी रहता है, फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। इन माई मेमोरी, मेरी याद में। तो यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं। श्रवण कुमार की मृत्यु, उसके माता पिता का दुख भरा क्रंदन अर्थात विलाप, रोना अब भी मेरी याद में स्थायी रहता है ना। द मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स पिघला देने वाली, ट्यून ध्वनि, मूव्ड मी डीपली, रोने की पिघला देने वाली क्रंदन आवाज, है ना। एंड आई प्लेड इट ऑन द कंसर्टीना। अब देखो, द मेल्टिंग ऑफ ट्यून, मूव्ड हिला देना, है ना, मीट डीपली अर्थात रोने की पिघला देने वाली क्रंदन आवाज आज भी मुझे गहराई से हिला देती है। एंड और आई प्लेड इन कंसर्टीना, और इसे मैं अपने संगीत बाजा, कंसर्टीना मीन्स बजाने वाला यंत्र, संगीत बाजा, विच प्लेड, है ना, तो इसको मैं बजाता हूँ या निकालता हूँ आवाज़ को, क्रंदन आवाज़ को। विच माई फादर हैड ब्रॉड फॉर मी, जो मेरे पिताजी मेरे लिए खरीदा था, कंसर्टीना, तो उसमें मैं संगीत बाजा में क्या करता हूँ, बजाता हूँ। तो इस तरह से इस पैराग्राफ का होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। देयर वॉज ए सिमिलर इंसिडेंस कनेक्टेड विथ अनादर प्ले, अनादर प्ले मीन्स अलग नाटक, है ना, कनेक्टेड जुड़े हुए, इंसिडेंट घटना, सिमिलर समान, है ना। तो देयर वॉज ए सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनादर प्ले, तो उसी प्रकार की एक और घटना जो एक अन्य नाटक से संबंध रखती है, कनेक्टेड है ना। जस्ट अबाउट दिस टाइम, ठीक इसी समय, आई हैड secured my father's permission to see a play performance by a certain dramatic company। तो ठीक इसी समय मैंने पिताजी से एक नाटक देखने की आज्ञा मांगी, परमिशन मांगी, है ना। तो ये परमिशन मांगा किसके लिए, प्ले देखने के लिए, जो एक मुख्य मंडली द्वारा तैयार किया गया था। तो सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था, जो परफॉर्मेंस होने वाला था, प्रस्तुतिकरण होने वाला था।
उसके लिए क्या मांग लिए, परमिशन मांग लिए। उसके बाद क्या हुआ, दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट, इस नाटक हरिश्चंद्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कैप्चर्ड माई हार्ट अर्थात दिल को अच्छा लगा, प्रभावित किया। उसके बाद आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, उसके बाद क्या हुआ, इसे मैं देखने से मैं कभी नहीं थका, अर्थात उबाऊ नहीं लगा, है ना। अब देखो यहाँ पर है आई कुड नेवर बी टायर्ड, मैं कभी भी नहीं थका, ऑफ सीइंग अर्थात देखने के लिए कभी नहीं थका, मतलब अच्छा लगा, उबाऊ नहीं लगा। बट परंतु या लेकिन, हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन मुझे इसे देखने की अनुमति कैसे मिलती, है ना। तो इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स, यह सदैव ही मेरे मन में लगा रहता था, है ना। इट हंटेड मी, आई मस्ट हैव बीन एक्टेड, मैं उसमें क्या करूं, खेल खेला होगा, मैंने कई बार स्वयं हरिश्चंद्र का खेल खेला होगा, ऐसा है सेवरल टाइम्स, कई बार, है ना। प्लेड किया होगा, किसको, हरिश्चंद्र में एक्टेड किया होगा। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, अर्थात हरिश्चंद्र के समान सब लोग सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, अर्थात मैं रात दिन अपने में यही प्रश्न करता था, है ना। तो यही प्रश्न करता था, कौन सा प्रश्न, कि सभी लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों नहीं बन जाते, ये प्रश्न करता था। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू was the one ideal which inspired in me, सत्य पालन करना और सभी कठिन परीक्षण में होकर निकलना एक आदर्श था जिसने मुझे प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। आगे है आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मैं सच्चाई से हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता हूँ। आई लिटरली अर्थात सचमुच, बिलीव विश्वास करता हूँ, इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र अर्थात हरिश्चंद्र की स्टोरी को मैं सचमुच में क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफन टू मीन्स भी मेड मी वीप, इसके विचार अक्षर मुझे रुला देते हैं, वीप मीन्स रोना, है ना। जब उसका विचार आता है तो मुझे रुला देता है, ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। माई कॉमन सेंस, मेरे सामान्य चेतना, टेल्स मी टुडे, तो मेरा बुद्धि जो है आज मुझे, साधारण बुद्धि जो है आज मुझे बताती है, क्या बताती है, दैट कि हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन ए हिस्टोरिकल कैरेक्टर, कि हरिश्चंद्र जो है कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं थे, है ना। हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्ट्रिकल मतलब ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक पात्र, कैरेक्टर मीन्स पात्र, है ना। तो है ऐतिहासिक पात्र नहीं थे, बट लेकिन फॉर मी मेरे लिए, बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवणा आर लविंग रिलेटिव्स एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड अगेन दोस प्ले टूडे, है ना। अब देखो ऐतिहासिक पात्र नहीं थे ऐसा बोले, लेकिन मेरे लिए क्या थे, हरिश्चंद्र और श्रवण, है ना। हरिश्चंद्र और श्रवण जो है जीवित सत्य थे, लिविंग रिलेटिव्स अर्थात सत्य थे। एंड और आई एम श्योर, यह मुझे निश्चित है ना, मुझे पक्का विश्वास है। आई शुड बी टच्ड एज बिफोर, यदि मैं नाटक दोबारा मुझे पढ़ने के लिए मिल जाए तो अब भी मैं उतना ही प्रभावित होऊंगा जितना पहले होता था, बिफोर जैसे, है ना। तो आज भी मुझे अगर पढ़ने के लिए मिल जाए नाटक तो मैं
पहले जैसा ही उस नाटक से प्रभावित होऊंगा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। उसके बाद क्या है देखते हैं। नेम द टू प्लेड मेंशन इन द लेसन। जो दो नाटक है इस पाठ में सम्मिलित है उसका नाम बताइए, है ना। हरिश्चंद्र और श्रवण पितृभक्ति नाटक है। तो आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। एक और ऐसी ही घटना उस समय की है जब मैं 7वीं में पढ़ता था। किसमें पढ़ता था? 7वीं पढ़ता था। दोरबजी इदुलजी जिमी वास ए हेडमास्टर देन, और देन मीन्स तब। तो उस समय दोरबजी इदुलजी जिमी प्रधान पाठक थे, है ना, उस समय की बात है। ही वॉज पॉपुलर एमंग द बॉय, पॉपुलर थे, है ना। यद्यपि वे बहुत अनुशासन प्रिय थे फिर भी लड़कों में बहुत प्रसिद्ध थे। दो ही वॉज ए डिसिप्लिनियर, अर्थात अनुशासन प्रिय थे, तब भी लड़कों में क्या थे? पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे। तो वे प्रसिद्ध थे और डिसिप्लिनर भी थे, अनुशासन प्रिय थे। ही वॉज ए मैन ऑफ मेथड, वह एक सिद्धांतवादी आदमी, है ना, मैन ऑफ मेथड अर्थात सिद्धांतवादी आदमी था। एंड ए गुड टीचर, और एक अच्छे शिक्षक थे। कौन? दोरबजी इदुलजी जिमी आदर्श अध्यापक थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉय ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कला कौशल और क्रिकेट खेल को, जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम, कला कौशल, है ना, जिम्नास्टिक को और क्रिकेट को क्या कर दिया? कंपल्सरी कर दिया, अर्थात अनिवार्य कर दिया। किसके लिए? उच्च कक्षाओं के लिए। तो उन्होंने जिम्नास्टिक को और क्रिकेट खेल को सभी उच्च कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया था, है ना। आई डिसलाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद नहीं थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, अर्थात मैंने कभी भी कोई क्रियाकलाप में भाग नहीं लिया। क्रिकेट और फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। बिफोर, पहले, दे वेयर मेड कंपल्सरी, जो पहले क्या था? अनिवार्य था। उससे पहले मैंने कभी भी इसमें भाग नहीं लिया। तो सभी लड़कों के लिए अनिवार्य करने से पहले मैंने कभी भी क्या नहीं किया? आई नेवर टुक अ पार्ट एक्सरसाइज, कोई में भाग नहीं लिया, फुटबॉल हो चाहे क्या हो, क्रिकेट हो। तो देखो, माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न, और इसका कारण था मेरा शर्मिला होना, साइनेस होना। फॉर दिस अलुफनेस, अर्थात इनसे अलग रहना। अलुफनेस मीन्स अलगावादी, है ना। तो इन खेलों से अलग रहने का क्या कारण था? मेरा शर्मिला होना था। विच आई नाउ, अब शिवाश्रम, जो गलत है ना। तो एक कारण था जो गलत था। आई देन हेड द फॉल्स नोशन, तो यह जो मेरा विचार था, नोशन था, धारणा था, वो क्या था? गलत था। दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, कि जो शारीरिक व्यायाम है, जिम्नास्टिक है, शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है, ऐसा मैं सोचता था, जो गलत विचार था, है ना। टुडे, आज, आई नो, मुझे मालूम होता है ना, दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव ए मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, कि शारीरिक व्यायाम अर्थात जिम्नास्टिक जो है पाठ्यक्रम के साथ साथ उतना ही महत्व है जितना कि मानसिक व्यायाम अर्थात मेंटल ट्रेनिंग उतना ही दोनों जरूरी होता है ना। तो पुस्तकों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाना भी उतना ही महत्व होता है जितना कि महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है
तो इस तरह से दोनों अनिवार्य है। नेक्स्ट जानते हैं वाई इज स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। प्रत्येक के लिए खेल जो है क्यों महत्वपूर्ण है, सोच सकते हो क्यों महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट जानते हैं बट दो आई वॉज नन द वर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज। लेकिन है ना, यद्यपि, लेकिन, बट, परंतु, यह बात यद्यपि मेरे लिए अधिक अच्छी नहीं थी। क्या, जो कि मैंने व्यायाम की अवहेलना की थी, नेग्लेक्ट किया था, अवहेलना करना है ना, किसका, एक्सरसाइज, व्यायाम का। तो लेकिन यह बात यद्यपि मेरे लिए अधिक अच्छी नहीं थी, जो कि मैंने व्यायाम की अवहेलना की थी। आई एम स्टिल प्लेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट। अब मैं भी अन्य अवहेलना का दंड चुकता कर रहा हूँ। अनदर नेग्लेक्ट, जो दूसरा अवहेलना किया था उसको क्या कर रहा, पेनाल्टी पटा रहा हूँ, है ना, दंड का क्या कर रहा हूँ, चुकता कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, मुझे पता नहीं कहाँ, है ना। आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब देखो एक और धारणा बन गया था, तो मुझे पता नहीं कि यह विचार कहाँ से आया, है ना। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर, यह विचार जो है कहाँ से आया। आई गॉट अ नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि अच्छा हस्तलेख, हाथ से अच्छा लिखना पढ़ाई के लिए आवश्यक नहीं है, यह धारणा आ गया था। बट लेकिन आई रिटर्न इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। लेकिन इस विचार को मैं अपने मन में उस समय तक ही रखे रहा जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया, है ना। इंग्लैंड गया तब समझ में आया अर्थात। आई देन saw the bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education। तब मैंने यह देखा कि खराब हस्तलेख, है ना, बैड हैंड राइटिंग, अधूरी शिक्षा का ही मापदंड माना जाता है ना। तो देखो इम्परफेक्ट एजुकेशन, अपूर्ण शिक्षा का मापदंड माना जाता है, बैड हैंड राइटिंग जो है। तो इस तरह से जाना। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। प्रत्येक युवक और युवती को यह समझना है ना। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड, प्रत्येक युवक और युवती को यह समझना है दैट कि गुड हैंड राइटिंग, अच्छा हस्तलेख, सुलेख, इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो पढ़ाई का आवश्यक अंग है। ये जो एजुकेशन है, शिक्षा का आवश्यक अंग है, यह सभी को समझना चाहिए। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। गांधी जी के इस ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा से आपको कुछ शिक्षा प्राप्त हुआ होगा। तो आशा करता हूँ यह लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।